सारे फैसले अब ललन सिंह ले रहे हैं। ललन सिंह को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कुशवाहा को ही भूल गए और प्रस्तावित भी कर दिया कि आगे चल के तेजस्वी यादव ही बिहार के सीएम होंगे। नीतीश जी देखिए कैसे आप झुक रहे हैं उसी व्यक्ति के पास जिसके सामने आपको कभी झुकना नहीं था। जी। जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह की बातें सामने आती हैं। कई लोगों का दावा है कि उपेंद्र कुशवाहा आने वाले दिनों में जदयू के बड़े पद पर जा सकते हैं और कई लोगों का यह भी दावा है कि उपेंद्र कुशवाहा की जदयू से छुट्टी भी हो सकती है। लेकिन ऐसे में ललन सिंह का कद जदयू में अब सबसे बड़ा हो चुका है। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पार्टी के नेता का पद सबसे बड़ा होता है, लेकिन जदयू ही एक ऐसी पार्टी है उसमें नीतीश कुमार का कद हमेशा से बड़ा रहा है। अब हम किस आधार पर कह रहे हैं कि ललन सिंह का कद अब बड़ा हो चुका है नीतीश से भी, विस्तार से समझते हैं डॉक्टर साहब के साथ। आपको वो तस्वीरें याद होंगी, वो वीडियो, कहीं उस वीडियो के आधार पर तो आप नहीं कह रहे हैं कि ललन सिंह का नहीं, वो वीडियो भी एक बड़ा कारण है इस चीज़ का। आरसीपी सिंह ने ऑब्वियसली उसको पॉइंट आउट किया है। मैं भी कंफ्यूज था, मैंने आपको बोला था कि ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। कई जानकार लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अब याददाश्त की कमजोरी उनकी हो गई है। या एक सवाल और रहेगा, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश में मुलाकात की थी, याद है आपको, कैसे झुके थे जी, और उसी तरह से यहाँ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब झुकने के बाद नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं, सामने वाला को पटकते हैं। देखिए ललन सिंह का क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर संसद बिहार की राजनीति में बन गया है। सभी लोग ये राजनीतिक चर्चा अब कर रहे हैं कि नीतीश कुमार या तो याददाश्त की कमी हो गई उनको, या कोई कह रहा है कि अल्जाइमर उनको शायद हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो भूल रहे हैं चीज़ों को और जो गलतियां भूलवश कर दे रहे हैं, ये नीतीश कुमार, हम लोग इस नीतीश कुमार को नहीं जानते थे। इस तरीके से रोज अपनी राजनीति पर जो विचारधारा है उससे कॉम्प्रोमाइज करने वाले नीतीश कुमार नहीं थे। इस पार्टी को खड़ा किया जिस नींव पर, उस नींव के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। फिर लौकुश समीकरण के आधार पर कुशवाहा की वापसी कराई और ये तय किया कि कभी फिर रिश्ता नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ललन सिंह को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कुशवाहा को ही भूल गए। आरसीपी अगर सटक के हाथ से निकल गए तो कुशवाहा बड़े महत्वपूर्ण हो गए थे, उन्हें रोकना था इन्हें। लेकिन आपने देखा कि एक सीट जहाँ पर कुशवाहा की बहुलता है, नाराजगी थी कुशवाहा समाज के वोटरों की वहाँ पे, फिर भी उस नाराजगी को समझने की कोशिश नहीं की, टिकट दे दिया। इनफैक्ट टिकट तो दिया कुशवाहा समाज के लोगों वहाँ पे, लेकिन एक काम जो किया कि ललन सिंह को वहाँ बिठा दिया। ललन सिंह को वहाँ बिठाकर कुशवाहा को क्या मैसेज दिया गया? ललन सिंह सर्वसर्वा है और कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया गया कि हम हार जाए या जीत जाए, हमारा फोकस अब ललन सिंह पर रहेगा। ललन सिंह के हाथ से कमान नहीं छीनी जाएगी। अब ये अपने आप में कितना अपमानजनक है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। कुशवाहा समाज जो नीतीश के पीछे पीछे चल दिया था, हालांकि ये हमेशा से नीतीश के पीछे नहीं चला है जी। उपेंद्र कुशवाहा के अलग होते ही ये समाज में नीतीश कुमार से बहुत अलग हो गया था। आज भी मैं बार बार कहता हूँ कि कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता तो और सबसे ज़्यादा जीते विधायक तो राजद की तरफ से है जी जी। लेकिन सीट को अंतिम समय में लेकर नीतीश कुमार अपने गले की हड्डी बना लिया उन्होंने, ना उगलते बना ना निगलते बन रहा है, और सही स्ट्रेटजीज भी नहीं आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आपको उपेंद्र कुशवाहा को कैंप कराना था, आपने ललन सिंह को कैंप करा दिया जी। ललन सिंह सारे फैसले ले रहे हैं पार्टी के, सुपर सीएम कहा जा रहा है उन्हें, यहाँ तक कि पत्रकारों के प्रति उनके रवैये को भी अब देख रहे हैं किस तरीके से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मतलब पर्दे के पीछे सारे फैसले अब ललन सिंह ले रहे हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार की तरफ से एक प्रस्ताव था दबाव देते हुए कि जदयू राजद का विलय करा दिया जाए, राजद इसके लिए तैयार नहीं थी, तो नीतीश कुमार ने दबाव दिया, ललन सिंह ने उस दबाव को हल्का कर दिया और प्रस्तावित भी कर दिया कि आगे चल के तेजस्वी यादव ही बिहार के सीएम होंगे, और उनके पीछे पीछे वो घूम रहे हैं, जहाँ तेजस्वी वहाँ ललन सिंह ना था। तो कहीं ना कहीं एक बात ये आप जान लीजिए कि दूसरी बात, ये बार बार बात कही जाती है कि जदयू में नंबर 1 नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन अगर फिलहाल पिछले कुछ महीनों की बात अगर आपको कहूँ और खास तौर पर पिछले 10 दिनों की बात कहूँ तो नंबर 1 ललन सिंह नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार उस जगह जाके फिट हो रहे हैं जहाँ कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के रहते शरद यादव हो गए थे, या उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस हो गए थे। अब इसको समझने वाला हम आप कौन होते हैं?
आरसीपी सिंह समझ रहे हैं, इसको समझने वाले कुशवाहा हैं जी। और इन नेताओं ने साफ तौर पे इस चीज़ को देख लिया है, महसूस किया है। जहां उपेंद्र कुशवाहा चूंकि बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इस बार तो हाथ कटवा के आए हैं, जी जी, तो धीरे से साइडलाइन होकर चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। वहीं आरसीपी सिंह को मौका मिल गया है कि पार्टी में भी सेंधमारी करेंगे और बयान भी एहसास भी कराएंगे आपको कि नीतीश जी देखिए कैसे आप झुक रहे हैं उसी व्यक्ति के पास जिसके सामने आपको कभी झुकना नहीं था। जी। तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह ने उस वीडियो का जिक्र भी किया है और आरसीपी सिंह ने उन फैसलों का भी जिक्र किया है जिसमें नीतीश कुमार की किरकिरी होती है। उनका कहना साफ तौर पे था कि बिहार में नीतीश जी किसी के सामने झुकते नहीं थे, लेकिन अब झुकते हुए नजर आ रहे हैं, कई मोर्चों पर विफल नजर आ रहे हैं। तो हम लोगों के समय में ऐसा हुआ नहीं था। अब जो लोग उनके साथ है वो लोग करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी निंदनीय है। मुख्यमंत्री हैं, उनका चेहरा बड़ा है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681